जो सच्चा संत होता है ना, सच्चा संत सदा भक्तों का कल्याण करता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अब महात्मा गए, महात्मा के पास आकर देखा महात्मा ने तो बेटा रो रहा। महात्मा जी ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो बेटा? राम बोला कहने लगा भैया भाभी ने घर से निकाल दिया, रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, रात भर में यहाँ पर सरयू के घाट पर पड़ा रहा। हे महात्मा जी कृपा करो। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, चलो हमारे आश्रम चलो, वहां कुछ नहीं करना, खाना है और भजन करना है। बोले बढ़िया। अब महात्मा जी के आश्रम में गया, 14 दिन तक तो बड़े आराम से रहा, बढ़िया खूब चकाचक माल घोटता रहता, भजन करता अवश्य। अब 15वें दिन जब यह रसोई घर में गया भंडार कक्ष में भोजन के लिए, तो इसने देखा चूल्हा ठंडा पड़ा, चूल्हे में कोई अग्नि नहीं जली, कोई बर्तन पर कोई महाप्रसाद नहीं बना। चिल्लाता गुरुजी के पास गए, अरे गुरुजी आज तो भंडारे में कुछ बना ही नहीं है, मैं क्या खाऊं? गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है और एकादशी के दिन सारे महात्मा व्रत रखते हैं, इसलिए तुझे भी उपवास रखना पड़ेगा। अब ये राम बोला खाने का बड़ा शौकीन था, रोकर कहने लगा महात्मा जी अगर आपने मुझे आज एकादशी का व्रत रखवा दिया तो फिर मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अब गुरुजी समझ गए कि खाने का बहुत बड़ा शौकीन है, बगैर भोजन किए जिंदा नहीं रह सकता, ये इसको भोजन देना पड़ेगा। अच्छा कि गुरुजी ने कहा देखो बेटा आश्रम में तो भोजन बनता नहीं है, तुमको खाने की इच्छा है, भूख लगी है, तो आटा भाटा लेकर जाओ, सरयू के किनारे भोजन बना लेना, लेकिन भोजन करने के पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। देखो भगवान कभी पढ़े लिखे को नहीं मिलते, भगवान MBBS किए को नहीं मिले, भगवान तो ग्वाला को मिल गए, गवार को मिल गए, भगवान भोले को मिल गए, भक्त को मिल गए। जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, उसको परमात्मा मिल गया। अब गया आटा लेकर गया, भाटा लेकर गया, गुड़ लेकर गया, घी लेकर गया, सरयू के किनारे बनाई बढ़िया कर रखा। याद आया कि गुरुजी ने कहा था खाने के पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। अब इतना भोला भक्त है, इसको लगा कि गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगा देना, इसका मतलब ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आएंगे और भोजन पाएंगे और जाएंगे। इसके मन में ये बात बैठी कि ठाकुर जी स्वयं अष्टभुजा माता रानी के प्रियतम नारायण आएंगे राम रूप में बढ़िया धनुष बाण लेकर। अब इसकी यही मन स्थिति बनी गई कि भगवान आएंगे धनुष बाण लेकर, घाट भोजन करेंगे फिर जाएंगे। तो बुलाने लगा, भोजन रखा, कहता है हे नारायण आइए, हे प्रभु आइए, कि राजा राम आइए, अयोध्या के राजा आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोग
तो निर्मल मन का व्यक्ति आ जाता है। छल कपटी क्रूरी पापी भगवान को पसंद नहीं, चमड़ी गोरी हो कारनामा काले हो परमात्मा को पसंद नहीं। भोला भक्त बुलाया प्रेम से, भगवान तत्काल धनुष बाण लिए राजा राम आने लगे भोग लगाने के लिए। सीता जी बोली वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो प्रभु? राम जी बोले एक भक्त है सरयू के किनारे प्रेम से बुला रहा है, भोजन पाने के लिए तो जाना पड़ेगा। सीता जी बोले कैसे कैसे अकेले अकेले, हर सुख में हर दुख में मेरे पिता ने आपको सौंपा है, तो अच्छे काम में मैं जाऊंगी, बुरे काम में मैं जाऊंगी, अब मैं भी चलूंगी। भगवान बोले चलो। भक्त ने पुकारा भगवान राम आए और सीता जी आ गई। अब भक्त ने देखा तो अचंभित हो गया, राम राम राम। अब भक्त कहने लगा राम राम, गुरुजी तो बोल रहे थे एक भगवान है, उसे खुशी नहीं हुई कि दो भगवान है, भोला है ना, उसे तो भोजन की चिंता है कि कम पड़ जाएगी। कहने लगा राम राम, गुरुजी तो बोल रहे थे एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो आ गए, और 1 किलो आटा में कौन कौन खाएगा? 1 किलो तो केवल मुझे ही लगता है। बताओ एक भगवान को बुलाया थे, 2 आ गए, कोई बात नहीं, आ गई हो तो चलो खा लो। भगवान को खिलाया, सीता जी को प्रेम से खिलाया, तो भगवान जाने लगे तो कहता है हाथ पकड़ के राम जी का, हे नारायण ये तो बता दो अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा रे पगले बताऊंगा नहीं, मैं तो आ जाऊंगा। अब अगली एकादशी पड़ी, गुरुजी से बोला गुरुजी वहाँ एक भगवान नहीं आते, 2 आते हैं, इसलिए आटा देना पड़ेगा 3 किलो। गुरुजी ने सोचा, कह रहा है कि भगवान 2 आते हैं, ऐसे थोड़ी भगवान आ जाते हैं। हाँ। लगता है ये भूखा रह गया है, इसको खाने का ज्यादा शौक है, इसलिए भैया आटा इसको 3 केजी दे दो। अब 3 केजी आटा लेकर गए, बनाया बढ़िया गक्कड़ शक्कड़ बनाई रखी, और कहता है पता था इसको कि राम जी को बुलाओ तो सीता जी आती है, तो सोचने लगा इससे अच्छा नाम ही ले लो। कहता है सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे से गक्कड़ का भोग लगा जाए। जिस प्रकार से सीता जी को बुलाया, राम जी को बुलाया, राम जी और सीता जी आने लगे तो लक्ष्मण जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु हम भी तो जाएंगे साथ में। बोले क्यों जाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा हमारी माता ने सुमित्रा ने कहा था कि राम जी जहाँ जाए तुम वहाँ जाना, राम जहाँ तहाँ अवध निवास। अरे मेरी माता सुमित्रा ने कहा था कुछ हो जाए जहाँ राम जाए वहाँ जाना, क्योंकि मेरी माता सुमित्रा बोल रही थी कि मेरे असली माँ बाप तो आप हो, कि ताती तुम्हारे मात मैं दे माता सुमित्रा बोल रही थी मैं तो तुम जैसी वस्तु को रखने के लिए पात्र हूँ, असली माँ बाप तो तुम्हारे सीताराम है, जाओ राम जी के साथ रहो, अब मैं भी जाऊंगा। अच्छा राम जी बोले ऐसी बात तो चलो। अब राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए। बोलो राम लखन जानकी की। भक्त ने देखा मैंने तो 2 को बुलाया था, ये लाल लाल गोरे गोरे गाल वाले कैसे आते? कहने लगा राम राम राम, 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आ गए। अब 3 केजी आटा में कौन कौन खाएगा? 3 केजी तो मुझे ही चाहिए केवल। अब कोई बात नहीं, आ गए हो तो चलो खा लो। अब जैसे तैसे सबको खिलाया। जब भगवान जाने लगे तो भगवान के चरण बिंद को पकड़ कर रोता है, कहता है प्रभु ये बता दो अगली बार कितने लोग आओगे, ऐसी व्यवस्था करके आओ। भगवान बोले बताऊंगा नहीं, आ जाऊंगा, बुलाओगे तो ये पक्की बात है। अगली एकादशी पड़ी, गुरुजी वहाँ 1 भगवान नहीं 3 आते हैं, आटा देना पड़ेगा 10 किलो। गुरुजी ने सोचा शायद कहीं भूखा ही रह जाता, ले जाओ दे दो भैया 10 किलो ले जाओ। आटा भाटा बनाया, बुलाने लगा, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो भरत शत्रुघ्न जी भी साथ में आ गए। अब तो सिर पकड़ के बैठ गए, भैया 1 को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाओ तो 4, आज तो सीधे सीधे 5 आ गए। अब मैं किसको किसको खिलाऊं? चलो जैसे तैसे खिलाया, भगवान चले गए। अगली एकादशी पड़ी, गुरुजी से कहता है गुरुजी वहाँ पर 1 भगवान नहीं आते, वहाँ पे 4 भगवान और 1 माता जी आती हैं।
इसलिए आटा देना पड़ेगा 15 kg। आप गुरुजी का दिमाग सनका, ठनक गया दिमाग, ये इतना सा लड़का 15 किलो आटा खा लेगा, निश्चित कहीं ना कहीं ये बेचता होगा, और किसी की नीयत देखना है तो उसे उधार देकर देखो। चलो इसको आटा दे दो और इसके पीछे पीछे चलो, देखते हैं कि आखिर ये करता क्या है। 15 kg आटा लेकर गया, सरयू के किनारे रखा, बुलाने लगा, भोजन नहीं बनाया, कहता है एक को बुलाओ तो दो को बुलाओ तो 4 आते हैं, इसलिए काम करता हूँ, आज बनाता ही नहीं हूँ। पहले बुला लेता हूँ, कितने आते हैं उस प्रकार से फिर देखा जाएगा क्या कैसे बनेगा। अब बनाया नहीं उस भक्त ने, रखा आटा भाटा, हाथ जोड़े पर कहने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए और भरत शत्रुघ्न आइए, आपका इंतजार था। भगवान को बुलाता है, आइए आपका इंतजार कर रहा हूँ प्रभु। और जैसे ही भक्त ने भाव से बुलाया तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। अब राम जी आए, सीता जी आए, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न और साथ में टेढ़ी टांग वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज भी आ गए। अब भगवान ने कहा, ओ भैया अच्छा लाओ भोजन कहाँ है, हम आ गए। भक्त ने कहा हम तो जानते थे, एक को बुलाओ तो दो को बुलाओ तो 4 को बुलाओ तो 5, और अभी तक तो भगवान आते थे, अब तो आप बंदरा को भी ले आए, इसलिए हमने भोजन बनाया ही नहीं। अब ये रखा है आटा, ये रखा है बाटा, ये रखा है गुड़, ये रखा है घी, अब खुद बनाओ खुद खाओ, हमें खिलाओ फिर जाओ। ऐसा भक्त कहीं देखा है? बोलो। अपनी अंगुली पर नचा रहा है भगवान को। धन्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अब लक्ष्मण जी महाराज तत्काल गए तो जंगल से लकड़ी ले आए। सीता माता जल्दी से बढ़िया चूल्हा सजाने लगी, भरत जी बर्तन साफ करने लगे, राम जी आसन पर बैठे ध्यान करने लगे, और हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे। लेकिन अब पेड़ के पीछे से गुरुजी देख रहे हैं कि झाड़ू अपने आप लग रही है, लेकिन लगा कौन रहा है गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा। बर्तन साफ हो रहे हैं लेकिन बर्तन साफ करने वाला कौन है ये गुरु को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चेला को राम दरबार सजा दिखाई दे रहा है। तो भगवान देखते किसको हैं? तो बोले भगवान देखते हैं उनको भगतों, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, भगवान देखते हैं उनको भगतों, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तो हाथ उठा के ताली बजाकर पैसा नहीं लगता है, आपका ही उद्धार होना है, जो बजाएगा वही पार होगा। उठाओ बोलो हाँ।
नाती क्या कहेगा, और वही बेटा, वही नातिन जो बड़ी प्यारी लगती है वही कहेगी, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू बजाया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, लगने लगा तू बजाया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू बजाया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू बजाया। फिर वही नाती पोते क्या कहते हैं, नन्ना की खटिया खेत में डाल दो। बाल बच्चे कहें अब ये बूढ़ा, बाल बच्चे कहें अब ये बूढ़ा, कुछ कमाने के काबिल नहीं है। बाल बच्चे कहें अब ये बूढ़ा, घर में रखने के काबिल नहीं है। भजन के तू जग में प्राणी, भजन के तू जग में प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। भजन के तू जग में प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज सारा राम दरबार चेला को दिखाई दे रहा, लेकिन गुरु जी को दिखाई, क्योंकि गुरु जी के आंखों पे पर्दा है माया का। अब शिष्य के चरणों में गिर पड़े, बाबा ये बेटा ये क्या हो रहा, तेरी लीला समझ में नहीं आ रही है। शिष्य ने कहा गुरु जी दिखाई नहीं दे रहा, राम जी बैठे ध्यान लगाए शंकर जी का, सीता जी रसोई पर बैठी है, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे, बर्तन धो रहे भरत जी, और हनुमान जी जे बैठे, हनुमान जी टेढ़ी टांग वाले लाल लाल, ये झाड़ू लगा रहे हैं। गुरु जी तो चरणों में गिर गए चेला के, बेटा माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अरे सारा जीवन निकल गया ठाकुर की चमर हिलाते, लेकिन आज तक ठाकुर के पटका का दर्शन नहीं हुआ, तुझे पूरा राम दरबार दिख रहा है। एक बार बोल दे प्रभु से, इस पापी को भी दर्शन दे दे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। चेला गया राम जी से बोला, हे प्रभु एक बार दर्शन दे तो गुरु जी मर जाएंगे, और गुरु जी की वजह से तो आप हमें मिले हो। एक बार शिष्य के प्रभाव से गुरु को भी आज भगवान का साक्षात्कार हो गया। बोलो एकादशी महारानी की। यह है एकादशी व्रत की कथा, इसलिए एकादशी का व्रत सभी लोग किया करो, स्त्री पुरुष सबके लिए एकादशी बनी है। इससे हमारे शरीर के रोग भी दूर होते हैं और परमार्थ भी बनता है। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया और आज नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया। एकादशी का मतलब क्या है? हमारे शरीर में एकादश
10 इंद्रियां हैं। 5 हैं कर्म इंद्रियां और 5 हैं ज्ञान इंद्रियां और 11वीं है मन रूपी इंद्रिय। तो एकादशी का व्रत इन एकादश इंद्रियों का हनन करता है, हमारी इंद्रियों को भगवान में लगाता है, इंद्रियों को बलिवर्त नहीं होने देता, इंद्रियों के काम भाव को नष्ट करके इस मन को पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियों को भगवान के चरणों में एकादशी का व्रत लगाता है। इसलिए 11 इंद्रियों को नष्ट करने वाला व्रत है एकादशी निराहारम। इसलिए एकादशी का व्रत सभी लोग करें। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दें, नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। अब नियम था कि 4 बजे यमुना में स्नान करते थे। पहले घड़ी तो चलती नहीं थी, मुर्गा बांध देता था तो पता चल जाता था। उस दिन नंद बाबा को भ्रम हो गया, 2 बजे चले गए और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की बेला असुरों की बेला होती है। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त बेला प्रारंभ होती है और इस बेला में जाने से बचना चाहिए। कहीं हमें 12 से 3 के बीच कहीं जाना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि असुरों की, राक्षसों की, प्रेतों की बेला होती है। मानव योनि है तो प्रेत योनि भी है। अब आसुरी बेला में नंद बाबा गए, वरुण के अनुचर पकड़ कर ले गए। कुछ ग्वाल वालों ने देखा तो बता दिया। भगवान कृष्ण गए और यमलोक वरुण लोक जब गए, नंद बाबा बंधे पड़े थे। वरुण ने भगवान की खूब सेवा प्रार्थना की। बोले आप प्रभु कैसे आए? बोले जिनको बांध रखा है वो हमारे पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान ने कहा हमारे पिताजी को पकड़ने के। बोले गलत समय में आ गए महाराज, क्षमा कर दो। और साकुशल नंद बाबा को सम्मान से भगवान के साथ भेजा। भगवान बाहर आए, सब कहने लगे ओ भैया ये कछु छोरा नंद को छोरा, साधारण छोरा नहीं। सबने कहा नंद को छोरा साधारण नहीं होता, साक्षात नारायण विष्णु को अवतार है। नंद बाबा कहने लगे भैया सही कहो, सही कहो। अरे मैं तो वरुण लोक में नागपाश में बंधा पड़ा था, लेकिन वो वरुण देवता मेरे लाला की पूजा कर रहे थे। अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, लड्डू खिलाओ, खूब पूजा की और मेरे कन्हैया के चरणों में लेट लेट के क्षमा मांगी बातें। तो मेरे कन्हैया तो साक्षात भगवान है। कन्हैया ने कहा अरे बाबा तू काय बातों में पड़ रहा हो, मैं कहूँ भगवान सगवान ना हो, मैं तो थारो छोरो हूँ, एक तो ग्वाला हूँ। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया मुझे तो लगता है कि तू भगवान है, मुझे एक बार बैकुंठ दिखाई दे। भगवान ने कहा देखो ग्वालो, एक ग्वाल वालों मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को बैकुंठ देखना है तो बैकुंठ में दिखा सकता हूँ। सब ग्वाल वालों ने कहा हाँ हमको बैकुंठ देखना है। तो कहाँ है बैकुंठ, कहाँ? कन्हैया ने कहा तो चलो ब्रजमंडल के घाट पर एक ब्रह्म कुंड है और उस ब्रह्म कुंड में जाकर सब छलांग लगाए दियो, सबके सब बैकुंठ पहुंच जाओ। अब सब ग्वाल वाल गए भैया। वृंदावन के ब्रज कोष में एक ब्रह्म कुंड है। अब भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर गए। भगवान ने कहा एक ग्वाल वालों इस ब्रह्म कुंड में सब डुबकी लगाओ, सब कूद जाओ। कूदोगे कुंड में तो निकलोगे बैकुंठ में। बोलो राधे राधे। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया ऐसा तो ना है कि कुंड में हम कूदे फिर वापस ही ना आए, या बता दे कि इस कुंड में कूदने के बाद वापस तो आ जाएंगे ना। भगवान ने कहा जहां मैं हूं वहां चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कूद जाओ। ग्वाल वालों ने कहा ये बताओ तुम भी साथ में चलोगे कि नहीं? कन्हैया ने कहा नहीं चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब ग्वाल वालों ने कहा जब कन्हैया साथ में जाएगा तो डर किस बात का है, चलो सारे ब्रजवासी लटर लटर करके एक ऊपर ब्रह्म कुंड में सारे कूद गए। तो कूदे ब्रह्म कुंड में और निकले बैकुंठ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल बैकुंठ में पहुंच गए महाराज। अब सारे ग्वाल वालों ने देखा कि बैकुंठ तो बड़ा प्यारा है, सुगंधित इत्र की खुशबू आ रही है। सबके सब यहाँ बैकुंठ में 4-4 हाथ वाले हैं। ग्वाल वाले बोले भैया यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले हैं, हमें बस 2 हाथ वाले दिखे। एक ग्वाल वाल बोलो भैया सुनो अकेलो ना है घूमने, देश प्रदेश कलेश नरेश कहावे, ऐसे कन्हैया के साथ चलिए। अब
अब पीछे मुड़ के देखो तो कन्हैया गायब। अब ग्वाल वाल कहने लगे राम राम की गाड़ी को कहाँ चलोगे यहाँ छोड़ के। अब वहाँ एक पार्षद खड़ा था, 4 हाथ थे। ग्वाल वाल बोले चलो कछु बात ना है, कन्हैया ना है तो चलो पूछ लेते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा राम राम।